पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन कर एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करता है हमारा हाइग्रोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है, हमारी आकाशगंगा की जो आकृति वो कैसा है, तो वो है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल या ये सारा, इनमें सभी। तो हमारी आकाशगंगा का जो आकृति है वो है स्पाइरल। तीसरा क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। जो भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग हैं वो किसकी विविधता के कारण से होते हैं, तापमान, दाब, घनत्व या इनसे विकिरण से। ये होता है हमारा तापमान से। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है, बैटरी का परिचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन, विद्युत अपघटन, उपापचयन। तो बैटरी का जो है परिचालन है हमारा विद्युत अपघटन। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर या ऑडियोमीटर। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वह कौन सा उपकरण है जो पवन का बल वेग का मापन करता है, तो वो है हमारा एनेमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। वह कौन सा रंग है जो बहुत सुविधाजनक होता है इंसान के लिए। नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा लाल और हरा। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या ऊन कुचालक होती है, या ऊन बरहा पदार्थों के ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, या ऊन बरहा पदार्थों के ऊष्मा का ग्रहण करती है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा ऊन कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है, या गुणक द्वारा घट जाती है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणांक द्वारा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, या तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेग। अगला क्वेश्चन है, भू-स्थिर तुल्यकाली उपकरण निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करती है। किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर,
उस ऊंचाई पर जो इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती हो, या ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक निश्चित ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम बहुत गर्म होता है, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मौसम जो है अत्यधिक तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस। क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, वायु में अत्यधिक SO2 होता है। तो धूम कोहरा उन स्थानों पर प्रदूषक होता है, इसका आंसर हो जाएगा वायु में अत्यधिक SO2 होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा मध्यम का तापमान वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, स्फीडित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, बाष्पशील द्रव के बाष्पन द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाष्पशील द्रव के बाष्पन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोलोरुस्का, रॉबर्ट कोच, लीवनहुक, सीपी स्वानसन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे हमारा। इसका आंसर हो जाएगा नोलोरुस्का।